हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजाते हैं। तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूजासु वचन रवि करुणिकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य माता श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बंद करो। आज अभी हम लोगों ने थोड़ा आवाज बढ़ा पाठ में सुना है। आज का पाठ क्या हुआ? कर्म और उसका फल है। ध्यान से सुनिएगा, यही सुनने और सुनाने का विषय है, कर्म फल। हमारे गुरु महाराज कहते थे विषय पर ही बोलो। पंखा बंद करिए, नहीं चलेगा, प्रवचन नहीं हो पाएगा। पंखा बंद करिए, तो एक ही बर्दाश्त कर, तब कर, बंद करो। धुआं भी बंद नहीं होगा ना पंखे बंद होगा, कैसे होगा? श्री सद्गुरु, आवाज दो, थोड़ा बढ़ो आवाज। हमारे गुरु महाराज कहते थे विषय पर ही प्रवचन करो। तो गुरु महाराज जी की कृपा से हम आपको वही सुनाएंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम वन गमन किए हैं और मार्ग में भगवान है, रास्ते में है, और रात्रि हो गई है, रात्रि का समय है। भगवान विश्राम कर रहे हैं जंगल में, और साथ में बिस्तर लेके गए नहीं है कोई बिस्तर वगैरह, क्योंकि कैकेयी माता का ये आदेश था 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी का वेश बना के, और जो तपस्वी होते हैं वे संग्रह परिग्रह से रहित होते हैं। इसलिए भगवान ने भी कोई संग्रह नहीं किया, कुछ साथ में ले नहीं गए, बस तन है और तन को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र है, और कुछ साथ में नहीं है। साथ में लक्ष्मण जी हैं और माता सीता हैं, और आप सुन रहे थे इनके अलावा एक और हैं जो भगवान के मित्र कहलाते हैं। क्या नाम है? निषाद राज गुही। ये तो आपने सुना पाठ में कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, विश्राम कैसे कर रहे हैं? तो सैया बनी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है। कैसे सैया है? तो पर्ण सैया, पत्तों की सैया है ना, पर्ण सैया, पत्तों की सैया लगी है, और उसी पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। और भगवान का मुख मलान नहीं, मलिन नहीं है, तो प्रसन्न है।
और साथ में माता सीता भी विश्राम करे। आप लोग ध्यान इधर रखिए, उधर मत। हैं? बोलिए श्री, मेरी तरफ देखिए सब, मेरी तरफ। जब बन जाने लगे थे भगवान, तो लक्ष्मण जी गए, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ पहले अपनी माँ से आदेश ले लो, है ना। सुमित्रा माँ के पास गए लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा माँ ने कहा था कि लखन, ये मत समझो यहां से राम के चले जाने के बाद यह अयोध्या होगी, अवध होगा, ऐसा मत समझना। भगवान ने कहा, सुमित्रा माता ने कहा, जहां राम है वही अयोध्या है। कैसे? तो जहां सूर्य है वहीं प्रकाश है, वहीं दिन है। जहां सूर्य है वहां दिन है, ऐसे ही जहां राम है वहां अवध है। और चलते चलते माता सुमित्रा ने एक बात कही लखन से, बेटा अगर तूने मेरा दूध पिया है और मेरे कोख से तूने जन्म लिया है, तो मेरे दूध को लजाना मत, मेरे कोख को बदनाम मत करना। पुत्र, स्वप्न में भी श्री राम को कष्ट नहीं हो, ये ध्यान रखना। कहा था ना, स्वप्न में भी श्री राम को दुख न हो, ये ध्यान रखना। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने संकल्प किया था कि ठीक है माता, आप कहती हो कि सपने में भी राम को कष्ट न हो, तो मैं आपको आज वचन देता हूं, जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूंगा तब तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं। सोऊंगा तब ना स्वप्न होगा, कभी सोऊंगा ही नहीं, मैं सदैव जगा रहूंगा और जग करके मैं मेरे भाई की रक्षा करूंगा। ये संकल्प लिया। बच्चों को नीचे कीजिए, यहां खेलने का जगह मत बनाइए, सबको नीचे करो जा। तो भगवान श्री राम और सीता विश्राम कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर वीरासन से बैठ करके, वीरासन समझते हैं ना, वीरासन घुटने के बल, एक घुटना धरती पर एक घुटना ऊपर, वीरासन। वीरासन से बैठ करके लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए, सजग हैं, सावधान हैं, मुस्तैद हैं, और भगवान का पहरा कर रहे हैं, भगवान की रक्षा में तत्पर है। इसका मतलब ये समझिएगा कि भगवान को रक्षा की जरूरत है। ये लक्ष्मण का सौभाग्य है कि भगवान ने उनको सेवा करने का शुभ अवसर दिया है। सारे संसार की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान करते। तो भगवान की रक्षा कौन कर सकते हैं? एक उनको सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, सेवा कर रहे हैं, और ये भाव है कि मेरे प्रभु को कष्ट ना हो, इसी भाव को लेकर के लक्ष्मण जी डटे हुए हैं। और लक्ष्मण जी के साथ में गुहनिषाद भी लगे हुए हैं सेवा में। गुहनिषाद जी भी लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं, और वे भी धनुष बाण लेके पहरा में लगे हैं। गुहनिषाद उसी क्रम में देखते हैं गुहनिषाद। ध्यान से सुनिएगा, रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, छाया हुआ है, साए साए की आवाजें हो रही है, कभी कहीं कुछ नहीं है, घनघोर जंगल है। वहीं पर भगवान पड़े हुए हैं पत्तों की सैया में। इस दृश्य को देखा है गुहनिषाद ने, उनका भीतर द्रवित हो गया। स्वाभाविक है ना, द्रवित हो गया। और द्रवित मतलब का मतलब, ये कारण ये है इसका कि गुहनिषाद भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं। आपने सुना ना पाठ में, आप लोग सुनते होंगे, लक्ष्मण जी ने परिचय दिया राम का, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है उनको कोई कष्ट होगा? ब्रह्म है तो रात्रि भी ब्रह्म की है और दिवस भी ब्रह्म का है, सब ब्रह्म का है। समझ रहे हैं? वो अपने में स्वयं विश्राम कर रहे हैं, अपनों में खोए हुए हैं, अपनों में सजग हैं।
लेकिन गुहनिषाद को ये समझ नहीं है। गुहनिषाद अनभिज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं। गुहनिषाद को इतना सौभाग्य अवश्य मिला है कि उनको सखा का स्थान दिया है भगवान ने, मित्र का स्थान, लेकिन समझ थोड़ी है। और ये जगह जगह लक्ष्मण जी के साथ खड़े खड़े बहुत कचोटते हुए भीतर से सिहरते हुए, द्रवित होते हुए, व्यथित पीड़ित होते हुए, उद्वेलित होते हुए लक्ष्मण जी को कह सुनाते हैं कि भैया लखन, देखो ये दोनों को, कैसा सुकोमल शरीर है दोनों का, कैसा देखने में फूलों से भी ज्यादा कोमल लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों को इस स्थिति में लाने का एकमात्र अगर कोई है जिसको इसका परिश्रय जो है वो है कैकेयी है। और कहते कहते कह देते हैं, तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण में, कैकेयी नंदनी मंदमती। कैकेयी नंदनी मतलब कैकेयी, कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह। बड़ा कुटिलता की है कैकेयी ने। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह। जही रघुवीर, जही अवसर रघुवीर ही, सुख अवसर दुख दिन। इनके सुख का अवसर था, सुख का क्षण था, लेकिन कैकेयी की मंदमती, मंद बुद्धि ने, कैकेयी की कुटिलता ने इन दोनों को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। ये व्यथित हो रहे हैं गुहनिषाद। ये बात सुनते हैं कौन? लक्ष्मण जी। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी पहली बार मुस्कुराए हैं, सुन के पहली बार मुस्कुराए हैं। और लक्ष्मण जी पहली बार अच्छा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पहली बार ज्ञान की बात बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पहली बार मीठा बोल रहे हैं जीवन में। जल्दी ये मीठा नहीं बोलते, बड़े कड़क आवाज थी लक्ष्मण जी की, बहुत उनकी आवाज से डर के भाग जाते थे। शेष है ना, शेष जी का फुफकार देखे आप लोग? शेष तो नहीं देखे होंगे, सांप का फुफकार जरूर देखे होंगे। सांप है लक्ष्मण जी, फुफकारते हैं। ये कड़क बोलते हैं, इनकी आवाज से लोग भयभीत होते हैं। लेकिन ये पहला स्थान है, ये मीठा बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, मीठा क्यों बोले इसका कई कारण है। एक दो कारण मैं बता रहा हूं मीठा बोलने का। वो कारण ये है कि इन्होंने राम की पूर्ण शरणागति ली है। लक्ष्मण जी इन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है। और भगवान बोलते कैसे हैं? यहां लक्ष्मण जी के लिए लिखा है, तुलसीदास जी बोले लखन। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी। मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। मधुर मतलब मीठा, कोमल और मीठा बोलते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी। मधुर बोलते हैं आप, मृदु बोलते हैं। मधुर का मतलब होता है मीठा, मृदु का मतलब कोमल और मीठा बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदु बानी। क्यों बोले हैं ऐसा? इसलिए बोले हैं कि आज इन्होंने भगवान की शरणागति ली है, सबको छोड़ा है ना। पहले तो कभी माँ के पास जाते थे, कभी पिताजी के साथ रहते थे, कभी मित्रों के साथ खेलते थे, कभी शत्रुघ्न के साथ में जाते थे, घूमते थे, बहुतों के संग रहते थे। इनकी कड़क बनी रहती थी। लेकिन आज इन्होंने सबको छोड़ा है, सबका परित्याग किया है। लक्ष्मण जी सबका साथ छोड़ा है और सबका साथ छोड़ करके इन्होंने भगवान का साथ लिया है।
अब भगवान कैसे बोलते थे? राम, उनके लिए लिखा है रामायण में, भगवान के लिए पढ़िए। अति विनीत, अति विनीत। राम जब भी बोलते हैं बहुत विनीत होकर के, विनम्र होकर के बोलते थे। राम के वचन में उदंडता का कोई लेस नहीं रहता था। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। शीतल, हम लोग तो कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोया और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। हम लोग कहते हैं, पर न तो आज तक हम खुद शीतल हुए और हमारा सुनने वाला कहां से शीतल होगा। भगवान कैसे बोलते थे? अति विनीत मृदु शीतल वाणी। अब बोले राम जोड़ी जुग पानी। भगवान के बोलने का स्टाइल था, बड़े विनम्र बोलते थे, विनीत। सुन रहे हैं सब माताएं, सुन रहे हैं? लक्ष्मण जी ने सबका त्याग करके ऐसे ही विनयी मृदु भाषी शीतल वाणी के धनी श्री राम का संग किया है। उन्हीं का प्रताप है कि आज लक्ष्मण जी भी बोले हैं, मीठा बोले। इसलिए संग भी जो है ना, देख सोच समझ के करिए संग। भर्तृहरि का नाम आप लोग सुने हैं? भर्तृहरि कहते हैं अनुकूल साथी मिले तो साथ रहिए, और वो लिखते हैं वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न दारा कुदार दारा। वे कहते हैं भर्तृहरि, अगर अनुकूल मित्र मिले तो उनके साथ रहिए और नहीं मिले तो उनके साथ मत रहिए, अकेले रहिए। अकेले ठीक है। पत्नी है अगर अनुकूल है तो रहिए, इससे अच्छा अगर नहीं है तो बिना पत्नी का रहना अच्छा है। वरम न मित्रम कुमुत्र मित्रम, वरम न शिष्य कुशुष्य शिष्यो। अगर शिष्य भी अनुकूल है, शिष्य भी अनुकूल है, हमें समझ रहा है शिष्य, उसको हमारी समझ है और उनको ये विश्वास है कि हम उनकी समझ रखते हैं, अनुकूल है, तो साथ रहो वरना मत रहो। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम। इसलिए संग बहुत सोच समझ के किन्हीं का कीजिएगा, है ना। कैसी रहनी है, कैसी गहनी है, कैसी बोली है, कैसा विचार है ना, ये सब देख समझ के किसी का साथ करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो साथ किया है ना, जो संग किया है भगवान का, तो रंग चढ़ा है। और आपको पता ना, संत और भगवंत का रंग बड़ा, संत और भगवंत का जो रंग होता है ना, वो रंग बड़ा ठोस होता है। संत और भगवंत का जो रंग होता है वो चढ़े तो जल्दी उतरता नहीं है। लक्ष्मण जी का रंग चढ़ा लक्ष्मण को, और बोले लखन कैसा मधुर मृदु बानी। तो पहला तो कारण ये था कि संग था भगवान का, इसलिए मीठा बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरा कारण क्या है सो सुनिए। दूसरा कारण ये है, इसलिए अच्छा बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, मीठा और मृदु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके भीतर में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति, ये तीनों है। ये तीन अगर आपके भीतर में है तो वचन जो मुंह से निकलेगा वो तीनों के रस को लेकर के निकलेगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति। फिर आपके मुंह से ऐसा कोई वचन नहीं निकलेगा जिससे किसी को दुख हो, परेशानी बढ़े। अगर परेशानी बढ़ाने की आवश्यकता होगी ना, तो आपके भीतर से वाणी भी ऐसी निकलेगी कि बड़े बड़े का दिल दहल जाएगा। क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की भूमि। मयूर देखे आप लोग? मयूर, मयूर की बोली सुने आप लोग? मयूर बड़ा मीठा बोलता है। मयूर बोलता है बड़ा मीठा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मयूर बोलता है लेकिन सुनने में
बचन मधुर बोलहि जिमि मोरा, अखाय महा अहि हृदय कठोरा। मयूर को देखिए क्या खाता है मयूर, बड़े बड़े सांप को पकड़ के निगल जाता है। मयूर कैसा है, मयूर सांप को पकड़ता है और सीधे गटक जाता है, निगल जाता है, बड़ा कठोर है। कैसी जठराग्नि उसकी होगी समझिए, हैं? सीधे निगल जाता है। अब बोलता कितना बढ़िया है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? कहा कि उसका भीतर ठीक नहीं है ना। भीतर अगर दुरुस्त रहता तो अच्छा रहता। और दूसरा एक है कोयली। कोयली देखे आप? कोयल, कोयली है, कोयल है। कोयली का उदाहरण तुलसीदास जी ने भी दिया है रामायण में। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। काक होई पिक, पिक मतलब काक किसको कहते हैं? कौआ। कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है? काव 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 काव। आजादी अगर काव काव करते लोग ढेला मारता है, उसको भगाता है। कोयली देखिए, कभी पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी, अब बोलेगी। कितना कर्ण प्रिय आवाज है उनकी, नहीं है? अच्छा लगता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ऐसे बोलना चाहिए सबको, है कि नहीं? ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी बात सुने लोगों को, तो उनको हो कि और ये बोले, हमारे बोलने की प्रतीक्षा करे लोग। हमारी आवाज ऐसी हो, हमारे मुंह से निकली हुई बातें ऐसी हो कि लोग प्रतीक्षा करे कि थोड़ा बोलते, ये नहीं थोड़ा ये कुछ सुनाते, अच्छा लगता। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, सत्य सुहाता वचन कहिए। क्या कहिए? सत्य कहिए, लेकिन सुहाता कहिए। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो, है कि नहीं? सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होई की कोटि की गुंजा। असत्य समान पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, नहीं असत्यात् परो अधर्मः। असत्य से बढ़कर के दूसरा अधर्म नहीं। अधर्म न दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस कहता है। इसलिए राम धर्म की मूर्ति प्रकट हुए रघुवंश में, जिनके विषय में कहा गया रामो द्विर्ण भासते, मतलब रामो द्विर्ना भी भासते, अर्थात राम दो बार नहीं बोलते। राम मतलब एक बार बोल दिया तो फिर बदलते नहीं। अपने वचन की बहुत कीमत है। जहां कीमत है, जो अपने वचन की कीमत समझता है, जिसकी वाणी हमेशा सत्य ही बोलती है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सत्य ही बोलता, फिर उसकी वाणी में वो सत्य के चलते ऐसा बल आ जाता है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि फिर वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। वो जो बोलता है सत्य हो जाता है। हम पुराणों में सांप और वरदान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। वरदान दिया गया तो हो जाता है, होता है ना। हम महापुरुषों से आशीर्वाद क्यों लेते हैं और किन के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं? जिसने सत्य रूपी तप किया, सत्य वाणी का तप है। किसका तप है? मौन मन का तप है। सत्य वाणी का तप है। वाणी से मौन रहना यह वाणी का तप नहीं है, सत्य ही बोलना। और वो सत्य
सत्य ही बोलना मतलब आप शब्दों के कैद खाने में सत्य को कैद करने की कोशिश भी मत करना। सत्य वो है जो कल्याणकारी है। ध्यान से सुनिए, सत्य वो है जो शिव है। सत्य वो है जो शिव है और वो सुंदर ढंग से बोलता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सुहाता वचन कहिए। श्रीमद् भागवत में वाणी का स्वास्थ्य। आपकी तबीयत ठीक है? आप स्वस्थ हैं? बोले हाँ एकदम ठीक, कोई बीमारी नहीं। आपकी वाणी स्वस्थ है। वाणी तो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं। स्वस्थ वाणी किसको कहते हैं? बोले 4 चीजें जिसमें हो, सत्यम सुष्ठु मितम मधु। ध्यान से सुनिएगा, समझिए। एक तो वाणी, उसमें सत्य हो, पहली झूठ न हो। दूसरी बात, वो सत्य भी सुष्ठु सुष्ठु सुंदर हो। सत्य तो हो लेकिन सुंदर हो। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग सत्य को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो भद्दा हो जाता है, क्रूर। जबकि सत्य के समान सुंदर कुछ भी नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है लेकिन भद्दा है ना? ए अंधे, हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो। रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, और वो अगला कहे कि भैया इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमने झूठ बोला क्या? झूठ तो तूने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन वो सत्य बड़ा भद्दा है, कुरूप है। देखो, चरित्र का परिचय मिलता है वाणी से। आदमी किस प्रकार के चरित्र का, धीरे से नजदीक जाकर, हाथ सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात हो जाएगा। आइए मैं आपको किनारे ले चलूं। आप कहां जाना चाहते हैं? तो ये सुष्ठु सत्य है। सत्यम सुष्ठु मितम। कम बोलना चाहिए आदमी को, है ना? कम बोलो। व्यर्थ वाणी विलास, वाग विलास, बहुजल्प। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि वो आत्मा, जो ब्राह्मण की पत्नी थी आत्मदेव, जो धुंधली, बहुत जल्पिका थी। धुंधली सुराच गृहति तेसु। घर के काम काज में, संसारिक व्यवहार के काम कुशल थी धुंधली। कृपणा, कलह प्रिया, बहुजल्पिका आदि आदि शब्दों में धुंधली का परिचय दिया। चरित्र, किसका चरित्र कैसा है? मितम। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए, है ना? अनावश्यक क्यों बोले? वाक्पात शुक्रपात से भी भयंकर है। वाक्पात, वाणी बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, शुक्रपात से भी भयंकर है। एक आंख एनर्जी के खर्च होने की इंद्रियां, आंख से बहुत आपकी एनर्जी अंदर से आउटफ्लो होता है। इसलिए आपने देखा, आप जब आंख बंद करते हो ध्यान में, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा बचती है।
नहीं बचती है। जब आप सो जाते हो प्रकृति सुला देती है आपको। इतना घंटा आंख बंद रहती है, आपने एनर्जी सेव करी, सुबह में यू फील एनर्जाइज्ड, आंखों से बहुत ऊर्जा बाहर जाती है, खर्च होती है। दूसरा, वाणी से बहुत खर्च होती है अपनी ऊर्जा बोलने से, इसलिए कम बोलो। कई लोग हमको कहते हैं कि आप ये 2-3 घंटा रोज बोलते हो, कितना ज्यादा बोलते हो, कितने लगातार सत्संग करते हो। व्यर्थ का नहीं बोलते हैं, ये सकारण बोलते हैं। ये तो भगवान की वांग्मयी पूजा है। बाकी वाले समय में जितना हो सके मौन रहते हैं। सत्यम सुष्ठु मितम, चौथी बात मधुर मधुर बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों में एक युक्ति बड़ी प्रसिद्ध हो गई है कि सच तो कड़वा ही होता है, नहीं कहते? आई डोंट एग्री विद दैट। किसने कहा सत्य कड़वा होता है? कड़वा ही होती है? तो कौन पसंद करेगा सत्य को? सत्य कड़वा नहीं है, आपकी जुबान कड़वी है। सत्य कड़वा नहीं, तेरा ढंग गलत है। मैं फूल का बुके बनाकर किसी को प्यार से ऑफर कर सकता हूं, भाई ये आइए आपका स्वागत है, पधारिए, और क्रोध पूर्वक वही बुके में मार भी सकता हूं। बुके तो बुके है। अगले तक पहुंचाने का ढंग देखो कितना बदल जाता है। एक में सम्मान है, दूसरे में अपमान है। वही बुके है, वही फूल। सत्यम सुष्ठु मितम मधुर, 4 हो गए ना। ऐसी वाणी हो तो वाणी स्वस्थ है। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। इसका शर्त बस एक ही है, जब हमारे भीतर में ज्ञान दृढ़ होगा, जब हमारे भीतर में वैराग्य दृढ़ होगा, हमारे भीतर में भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी, अब वो भक्ति करेंगे तब भी आवाज अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? भक्ति खूब कीजिए, मतलब फल फूल अगरबत्ती खूब चढ़ाइए, मंदिर में पूजा पाठ खूब कीजिए, खूब दिखावा कीजिए। जो भक्ति का विधि विधान है वो सब कीजिए, सब कुछ कीजिए, और सत्संग भी सुनिए, कथा भी सुनिए, गुरु की सेवा भी कीजिए, मंत्र जप भी कीजिए, सब जो भक्ति वो कीजिए। और यदि भीतर से यदि वैराग्य नहीं है, तब भी रस नहीं निकलेगा वाणी से, तब भी रस नहीं होगा। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य, वैराग्य समझ रहे हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से अलग रहें, घर से दूर रहें, घर को छोड़ करके भाग जाएं। खुश हुए कि नहीं आप लोग सुन के? ये बात जब हम कहते हैं ना कि वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से दूर हो जाना चाहिए, घर से भाग जाना चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं है। वैराग का मतलब घरे में रहना चाहिए, तो सब गृहस्थ खुश हो जाते हैं, और कहते बाबा मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं मेरे फेवर की बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है। हम आपको लगता है कि घर में है, विरक्त है, लगता है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। जनक जी का नाम सुने आप लोग? महाराजा जनक, सुखदेव जी का गुरु कोई था नहीं। गुरु उनको पिताजी बोले अभी तक तूने नुगरा है तू, तो क्या करे पिताजी, तो गुरु बनाओ।
किनको गुरु बनाए? तो जनक जी महाराज को। और सुखदेव जी कहते हैं हम ब्रह्मचारी, वो गृहस्थ हैं। ए हर्षित, ए बच्चा को हटाओ वहां से, हटाओ वहां से, लोग सुनने नहीं देगा किसी को। तो क्या करे पिताजी? तो गुरु बनाओ। किनको गुरु बनाए? तो जनक जी महाराज को। और सुखदेव जी कहते हैं हम ब्रह्मचारी, वो गृहस्थ हैं, उनको हम गुरु बनाए। हम ब्रह्मचारी। कहा जाओ तो पहले गए। जनक जी महाराज तो कोई साधारण थे। जनक जी महाराज विदेह जनक कहलाते थे। विदेह जनक, विदेह राज जनक। विदेह का मतलब क्या होता है? विदेह का मतलब देह में रह करके भी देह के ज्ञान से अलग। विदेह जैसे नारियल होता है ना, दो तरह का नारियल होता है, एक कच्चा एक पक्का। तो जो कच्चा होता है ना उसकी गिरी चिपटी रहती है, नहीं, और उसको फोड़िए तोड़िए तो गिरी छूटेगी नहीं, चिपटी रहती है। और जो नारियल पक जाता है, पकते ही उसका किनारा छूटता है, नहीं, कोर उसका छूटता है। ऐसे ही जो संत होते हैं शरीर से छूट करके रहते हैं। जो संत होते हैं शरीर में रह करके शरीर से अलग रहते हैं। वैसे ही जैसे दूध को मथ करके घी को हम बाहर कर लेते हैं, अब फिर उसी घी को रखिए दूध में तो अब मिलेगा। एक बार हमने दूध का मंथन किया, उसके बाहर घी को कर लिया, अब फिर उसको आप कितना भी प्रयास करिए मिलाने का तो मिलेगा। अब वो दूध के ऊपर घी पड़ा है, उसको कहिए मिल जाओ तो मिलेगा। कितना भी ओटाइए मिलेगा, कितना भी ठंडा करके जमाइए मिलेगा, उसको मारिए पीटिए तो मिलेगा। कितना भी प्रयास कर लेंगे अब वो मिलने वाला नहीं है। अलग वो आ गया, अलग हो गया। दीजिए बैठिएगा। ऐसे ही जनक जी से विदेह, माता सीता के पूज्य पिता श्री जनक जी विदेह हैं। देह में रह करके देह ज्ञान से परे, इंद्रियों के साथ रह करके इंद्रियों से परे। हम अभी कैसे हैं? हम लोग कैसे हैं? सूरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास। हे इंद्र तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल के पास। हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। हम हमेशा मन के संग रहते हैं, हम हमेशा इंद्रियों के संग रहते हैं, इनके फंदे में पड़े हुए, इनके बंधन में पड़े हुए। एक बंधन तो पहले लगा है ना, जड़ चेतन का। हम है चेतन और शरीर क्या है? जड़। सुबह सुन रहे थे ना, ये तो पहले लग गया। पहला बंधन पड़ा देह का, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पहले पड़ गई। जड़ चेतन की ग्रंथि, ये इंद्रियों की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि, चित्त अहंकार की ग्रंथि, शरीर की ग्रंथि तो पड़ गई है। इसी में हम पड़े हुए हैं। सुन रहे हैं? फिर पत्नी कर लिए तो पत्नी की ग्रंथि पड़ गई। ऊपर से फिर एक और पुत्र हो गया तो उसकी ग्रंथि पड़ गई। फिर दूसरा पुत्र हो गया, उसकी ग्रंथि पड़ गई। एक व्यक्ति है मुरादाबाद में, उसका 56 बेटा है। सुनते हैं? अब बताइए, 56 बेटा मुरादाबाद में एक व्यक्ति का। कैसे कैसे लोग होते हैं? ग्रंथि पर ग्रंथि दिए चले जा रहे हैं, बंधन पर बंधन दिए चले जा रहे हैं। पर इसके संग में रह करके जो संग से अलग हो जाए वो संत कहलाते हैं। दूध के भीतर में घृत है ना, लेकिन जब एक बार मत के अलग कर लिए तब आप उसके भीतर रह करके वो मिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं बैराग। क्या बोलते हैं? बैराग। इसको बोलते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनअहंकार एव च। अब सुनिए, वैराग कैसे हमको लाना है। चिंतन कीजिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही। चिंतन कीजिए, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन सब का ख्याल करते रहना चाहिए व्यक्ति को कि शरीर हमारा आज है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के क्षण बड़ी पीड़ा होगी। मृत्यु के समय होश में हम मरे, ये कोई बिरला ही होता है। प्राय लोग बेहोश होकर मर जाते हैं और बेहोशी में रहते हैं, मरते हैं।
और यदि थोड़ा सा होश आता भी है ना तो माँ नाती पोता ख्याल में आ जाता है, धन दौलत ख्याल में आ जाता है। अगर होश आया तो वो सब का आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही, बड़ा कठिन है। इसका ख्याल करना चाहिए व्यक्ति को, तब वैराग उत्पन्न होता है भीतर से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। बूढ़े को देख करके लोग को बहुत डर लगता है, हमको तो खास करके। आपको डर लगता है कि नहीं? आप लोग को नहीं लगता है? लगता है तो इसलिए तो बाल रंगाते हैं लोग। अगर बूढ़ा को देख करके डर नहीं लगता तो लोग बाल क्यों रंगाते? नहीं है? मन में होता है कि जल्दी हम बूढ़ा नहीं हो, कोई हमें बूढ़ा नहीं कह दे। यदि एक बार कोई बूढ़ा कह देता है, एक बार बस में सफर हो रहा था कहीं, तो एक बूढ़ा बाबा बैठे थे बस में, तो एक व्यक्ति बैठा था। अचानक बस रुक गई तो 8-10 विद्यार्थी चढ़ गए बस में। अब विद्यार्थी का तो उनका तो अलग अपना संसार होता है ना, विद्यार्थी का जीवन तो आप लोग जानते ही हैं। विद्यार्थी सब चढ़ा बस में, कहता है बूढ़ा हटिए। बूढ़ा कहता अरे हमको बूढ़ा कहता है। तो विद्यार्थी कहता है बूढ़ा तो कहें क्या? क्या बूढ़ा मत कहो, का तब का भूतपूर्व जवान कहो। बूढ़ा को सुनना नहीं चाहता है, हाँ खराब लगता है, भद्दा लगता है। हाँ लेकिन आता है ये बुढ़ापा, जब आता है ना तो सबसे पहले रूप को छीन लेता है। रूप को सबसे पहला काम बुढ़ापा का क्या है? जो चेहरे में भी चमक है ना, वो चमक, वो शेनिंग, वो तेज, उस ओज को खत्म कर देता है। चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है, चमड़ा सिकुड़ जाता है। अभी कितना टाइट चमड़ा रहता है, देखते हैं जवान लोगों को, कितना सॉफ्ट है, चमकदार है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो सब बदल जाएगा। कोई जल्दी फिर आपको छुएगा भी नहीं, छुएगा, ये स्थिति हो जाती है। आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जरा ये बड़ा दुखदायी है, ये वृद्धावस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन चिंतन करो इसका, वैराग लाओ थोड़ा भीतर में जगत से, और बूढ़ा होने के पहले शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाए, इंद्रियों का बल हमारा शिथिल हो, उसके पहले कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा पालो कि बुढ़ापा सुखद होकर के फिर संसार से हम बीत जाएं। हमारे सदगुरु महाराज जी 100 वर्ष की अवस्था में भी, इनका देखे आप लोग, इनको जो गुरु महाराज जी को देखे होंगे, 100 वर्ष की जरा अवस्था में भी क्या आकर्षण था इनमें, क्या तेज था, क्या चमक थी। और हमने सुना है कि उस 100 वर्ष की अवस्था में जब उनकी हार्ट की जांच की गई थी तो 18 साल के बच्चे का जो हार्ट काम करता है वैसा काम कर रहा था इनका। बोलिए श्री। गठिया तो कभी फटका नहीं पास तक। बुढ़ापा सुखद कब होता है? जब जवानी में थोड़ा वैराग्य हो जाए, जवानी में थोड़ा विषयों से हम विमुख होकर के रहें, थोड़ा साधन भजन ध्यान सत्संग करें, तो फिर बुढ़ापा हमारा सुखद होता है ना। आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी, और आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी। अभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साधना सत्संग ध्यान करेंगे तो वो स्थिति, वो समय हमारा ठीक बीतता है। भगवान कहते थोड़ा चिंतन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि मतलब रोग, दुख, दोषानुदर्शनम, ये सब दर्शन की करो, और इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करो। अगर ऐसा करते हो तो भगवान कहते वो सच्चा वैराग्य है। ऐसा वैराग्य हमारे भीतर में रहना चाहिए, और साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए। अब कौन सा ज्ञान रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान कौन सा? गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। योग करो, अयोग से जो थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान।
अस्थाई ज्ञान होगा। अब वही ज्ञान मधुरता देती है। बहुत पढ़ने लिखने वाला ज्ञान मिठास हमारे भीतर पैदा नहीं करता है। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अच्छा बोलते हैं। नहीं, अच्छा लच्छेदार तो बोलेंगे, पर मधुर और मृदु इसका तो शर्त है। ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी, भीतर में योग से उत्पन्न जो ज्ञान हो और भीतर में ये इंद्रियों और विषयों का वैराग हो, हमारी इंद्रियां विषयों से बच के रहे और हम भक्ति करें और ज्ञानमयी भक्ति करें, तब हमारे भीतर रस प्रकट होता है। बोले लखन, सुन रहे हैं कि नहीं सब? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। तो स्वामी जी कहते बदमाश आदमी, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे, सावधान हो जाइएगा। दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जब जब मधुर बात बोले, विनम्रता दिखाए, सावधान हो जाइए। क्यों? अब ये घात करने वाला है? बिल्ली जब आगे झपट्टा मारती है तो आगे जाने के पहले बिल्ली पीछे सड़े खींचती है। नहीं, धनुष पर बाण रखकर जब धनुष को पीछे खींचा जाता है तो बाण आगे जाकर के प्रहार करता है। सांप को डसना होता है तो सांप फन को पहले पीछे ले जाता है और फिर फुफकार मारता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब जब पीछे जाए, विनम्रता दिखाए, इसका मतलब अब ये घात करने वाला है, प्रहार करने वाला है, सावधान है ना। दुष्ट व्यक्ति के मुख से मीठा वचन कैसा लगता है पता है? जिमी अकाल के कुसुम भवानी। अकाल मतलब सूखा पड़ा हो, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी हो, और उसमें एक पुष्प खिला हो, तो अकाल के क्षेत्र में खिला हुआ पुष्प भयानक लगता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का मीठा वचन लगता है। देखिए, कौआ किसी के पैसे नहीं चुराता, फिर भी वो किसी को पसंद नहीं, और कोयल किसी को पैसे लाके नहीं देती, फिर भी वो सबको पसंद है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का होता है। अगर आप भी मीठा बोलोगे ना तो आप सबको पसंद आओगे कि नहीं? इसलिए जीवन में अपने से विद्वान के पास मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बन करके कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जब अपने आप को खाली मान लोगे ना, तब भरना प्रारंभ होगा। यदि भर करके बैठोगे तो जीवन में कुछ आएगा नहीं, सब ओवरफ्लो करके चला जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ के आगे ना समझ बन के बैठे, कुछ नहीं मालूम, अपने से बड़े के आगे मौन होकर के बैठिए। कई लोग बड़े के आगे बकर 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 बोलते रहते दिन भर। ये स्वभाव उचित नहीं है। जो ऐसे हैं मैं उनको कह रहा हूं, है ना। बाकी जो मेल प्रेम की बात करते हुए गुरु महाराज की कृपा पात्र होते हैं, जान लीजिए। ईसा मसीह का एक वाणी है बाइबल में, उन्होंने लिखा है, अगर मेरी कृपा चाहते हो तो पहली बात उन्होंने कहा ईसा मसीह ने कि कभी दो दिलों के बीच में दो जो प्रियजन होते हैं, भाई है या मित्र है, रिश्तेदार हैं, जिनमें प्रेम है, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, वहां गैप मत डालो। ठीक है? अगर कहीं ऐसे सगे संबंधियों में किसी बात को लेकर कहीं दूरी है तो उसको भरने का प्रयास करो, भरने का प्रयास करो। उन्होंने कहा ईसा मसीह ने, सुई देखे आप लोग, सुई मोमबत्ती, सुई मोमबत्ती और बाल, ये बाल है ना, बाल, ये तीनों से जो सीख ले उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बता दे, ईश्वरीय कृपा का पात्र हो जाएगा, गुरु कृपा का पात्र हो जाइएगा। तीनों से सीख ले लीजिए। सुई क्या करती है? जब कपड़ा फट जाता है तो सुई उसको, बोलिए,
जोड़ने का काम करती है सुई। तो उन्होंने कहा दिल जोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तब तो नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बूत धरे हैं, मंदिर सफन सफाई है, और दिल दरगाह के भीतर देखो चमकता नूर खुदाई है कि नहीं? तो दिल ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर का वास है। अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं। इसीलिए किसी को रुलाओ मत और किसी में भेद पैदा मत करो। भेद है ना तो वहां मेल करो। कहा सुई बन जाओगे ना तो बड़ी कृपा होगी ईश्वर की। कैंची से कपड़ा काटते हो, काटते हैं ना, आ सुई से सीते हैं। तो दर्जी को आप देखिएगा, कैंची को काट करके पैर के नीचे रख देगा, आ सुई को कान में लगा के रखता है। नहीं, जो काटने का काम करेगा वो नीचे, आ जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर। कहता है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कहा मोमबत्ती बनो। मोमबत्ती अपने जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है। कहा अगर खुद को कष्ट उठाकर दूसरों की सेवा करने का भाव आ गया तो परहित बस जिनके मन माही तिनके जग दुर्लभ कछु नाई। उसके लिए फिर दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। और तीसरी बात कहा बाल केस। कन्फ्यूशियस मरने लगे थे ना तो उनके मित्रों ने कहा कि उपदेश दो महाराज। तो जीभ दिखाते थे कन्फ्यूशियस अपनी जिभ्या। कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? कहा नहीं समझ रहे हो? कहा नहीं। कहा जीभ पहले आया था कि दांत? तो कहा कि जीभ। अब मेरे मुंह में दांत है तो नहीं, तो दांत पीछे आया पहले चला गया। क्यों? तो शिष्य चुप हो गए। कहा इसीलिए कि वो हार्ड है, कड़ा है, कठोर है, जीभ मुलायम है, विनम्र बन जाओ। हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि केस की तरह हो जाओ। बाल देखते हैं जिधर से मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा। है कोई ऐंठन इसमें? कोई कड़ापन है? कहा ऐसे विनयी रहो, विनम्र बन जाओ, मधुर भाषी बन के रहो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। ये नहीं कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए। हैं? ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए। तो कबीर साहब तो कहे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और एक कोई बनावटी कवि है वो कहा ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन फिर पीछे सावधान भी किए, पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। नहीं है ना? तगड़ा है आप बोलिएगा हो गया झगड़ा, तो फिर तो रगड़ देगा ना आपको। तो समझ बूझ के। और आपने सुना कि कर्म केवल शरीर से नहीं होता, मन वचन, मन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म, वाणी से भी कर्म हो जाता है, शरीर से भी कर्म हो जाता है। आप मन से बुरा सोचोगे तो आपका बुरा होगा, वाणी से अगर किसी को सुख पहुंचाओगे तो सुख मिलेगा, वाणी से किसी को दुख पहुंचाओगे तो दुख मिलेगा, शरीर से किसी को क्षति पहुंचाओगे तो क्षति होगी। जिस अंग से किसी को क्षति पहुंचाओगे उस अंग को क्षति होगी। ये हाथ में बहुत बल है, किसी हाथ से दूसरे को तंग कर रहे हो, अगले जन्म में हाथ अपाहिज हो जाएगा। इसी जन्म में भी हो सकता है। मैंने जीवन की घटना देखी है। तो जिस अंग से पाप करोगे उस अंग को भगवान दंडित करेंगे। हाँ, वैसा ही आपको बना देंगे। जाओ, इसीलिए मन से भी बुरा मत सोचो, वचन से भी बुरा मत कहो। देखिए लक्ष्मण जी कैसे बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी।
लक्ष्मण जी बोले तो हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, लेकिन बोलना कैसा हुआ है। द्रौपदी बोली थी अंधे का पुत्र अंधा, कितनी गाली पड़ गई। वाणी का फल था ना वो। अंधे का पुत्र अंधा, बुरा नहीं सोचिए, बुरा मत कहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान विराग कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं। ये वाणी में बहुत बल होता है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मीठे बोल बोलियो अल्फाजों में जान होती है। वाणी में भी जान होती है। इसी से आरती है, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। हिंदू लोग आरती करते हैं ना जबान से ही, और उसी को सिख लोग अरदास कहते हैं, और उसी को मुसलमान अजान कहते हैं। शब्द में ही तो अजान होता है ना। माइक से सुनते हैं ना अल्लाहू अकबर, सुनते हैं ना, अजान होती है, शब्द में ही होता है। ये शब्द से ही होता है। तो कहा इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती है जिससे इंसानों की पहचान होती है। बोली अच्छी हो कि नहीं, बोलिएगा आप कहीं जा रहे रास्ते में लोगों की बोली सुन के लग जाता है कैसे घर का बच्चा है, कैसे माता पिता है, कैसा परवरिश हुआ है, कैसे परिवेश में पला बढ़ा है। कोई पीठ पे जमीन का कागज लेके जाता है कि जमींदार का बेटा है, ऑफिसर का बेटा है, लेके जाता है। कोई लेके तो नहीं जाते। सर्टिफिकेट एमए पास है कि बीए पास है, सर्टिफिकेट भी कोई छाती में लटका के ले जाते हैं कि आगे टांग लिए हैं कि हम बीए पास है। आपकी बोली से पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अच्छे संस्कार के हैं कि कुसंस्कारी हैं, सब पता चल जाता है बोली से, है ना। वाणी से किसी को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूं शीतल होए। गुरु महाराज जी कहते थे वाणी की ताकत देखो कैसी है। वाणी में कितना बल है कि अगर सेना का चीफ कहता फायर तो युद्ध शुरू हो जाता है, लोगों का मरना शुरू हो जाता है। दुश्मन मरने लगते हैं ना, दोनों तरफ से फायरिंग हो गई, मर जाते हैं लोग, और वही चीफ कहता है स्टॉप फायरिंग तो युद्ध बंद हो जाता है, लोगों का जान बच जाता है। तो वाणी है सब। इसलिए वाणी के दोष के कारण ही 90% झंझट घर में होता है आजकल। बोलने नहीं आता लोगों को। बड़े से कैसे बात करें, बाप से कैसे बात करना है, माँ से, भाई से, पत्नी से, बच्चे से, पति से, सास से, ननद से, मतलब आपको कैसे बोलना चाहिए ये आपको नहीं आता, इसलिए झगड़ा होता है घरों में। जिस आदमी को बोलने नहीं आएगा ना, देखिएगा हरदम उससे झगड़ा होगा, और लोग भी उससे बड़ा भागते हैं। कुछ करे नहीं करे, लेकिन बोलने का ढंग नहीं है तो लोग कहेगा है उससे अलगे रहिएगा, कब क्या बोल देगा, बेइज्जत हो जाइएगा। तो बोलना, कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता काव 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 सुनना, और कोयल की सब सुनना चाहते हैं। तो वाणी है ये, बड़ा सोच समझ के बोलिए। औरों को शीतल करे आप शीतल हो, ऐसा बोलिए कि दूसरे को भी अच्छा लगे। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। तो मधुर और मृदु वाणी आती कहां से है? जब ज्ञान वैराग भक्ति रसानी, ज्ञान वैराग और भक्ति का रस जब वाणी में मिलेगा तो वाणी में कोमलता और मधुरता आएगी। तो मन से, वाणी से, शरीर से जो आप कीजिएगा वो आपको फल भोगना पड़ेगा। कोई आपका भोगने में साथी नहीं होगा। डॉक्टर के पास पैसे से आपको भर्ती लोग करा देगा, लेकिन पेट जब चिरेगा तो दर्द कौन बांटेगा? बांटेगा वो तो आपको ही भोगना होगा। इसीलिए कहा कोई किसी का कर्म का सुख दुख का दाता नहीं, अपना है। इसलिए आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं और उसके फल भी आप ही को भगवान सुख दुख के रूप में देंगे। जैसा कर्म वैसा फल। तो क्या करो, आप
अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी, है ना। अपने ओर निहारिए, खुद देखिए हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। लोग कहते हैं हम क्या करें बाबा, हम क्या करेंगे, हमारा आदमी तो ढंग का नहीं है। आप अपना ढंग से चलिए, दूसरे का छोड़िए। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। अब बाप के करनी बाप पूत को पूते फलता, जोरू को जोरू खसम को मिलता। पत्नी का किया पत्नी, पति को किया पति को, बेटा को बाप का किया बाप को। अपनी करनी साथ, नेकी बदी है संग संग ये जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने साथ। तो हमारी करनी हम भोगेंगे, हमारा जो कर्तव्य वो हम निभाएंगे। हम दूसरा नहीं निभाए उसका फल वो भोगेगा। जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आप अपनी करनी को ठीक रखो, दूसरा नहीं अपना कर्तव्य निभाए तो मत निभाए। तुम अपना कर्म ठीक रखो, तुमको उसका फल मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। आज संयोग है, आपस में रिश्ते हैं, मौत आ जाएगी, एक झटके में के साथ सब बिखर जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा, कर्मान गो गच्छति जीव एक, कर्म लेकर जाओगे। आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। गुरु नानक देव कहते हैं जो बोए हो वही आपको भोगना और काटना होगा। ईश्वर का हुक्म, ईश्वर का आदेश यही है, ईश्वर की व्यवस्था यही है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो क्या बोल रहे हो मन से वचन से, शुभ बोल रहे हो क्या शुभ अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, दूसरों का भला सोच रहे हो, दूसरे का बुरा सोच रहे हो। मन से अच्छा बुराई करो, वचन से अच्छी बात बोलो और शरीर से अच्छा ही कर्म करो जिससे भला हो दुनिया का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सब निरोग हो, किसी के जीवन में दुख नहीं आए, ऐसा जिसके हृदय में भाव हो जाता है भगवान उसको जीवन में कभी दुख नहीं भेजते हैं। तो अपने भाव को शुद्ध रखो, मनोभाव शुद्ध रखो, वचन को शुद्ध कीजिए और अपने कर्म को शुद्ध कीजिए। और सत्संग में जो बताया जाता है पापों से मुक्ति, आत्मदर्शन, ईश्वर की प्राप्ति, वो ध्यान करना है। वो ध्यान साधना करेंगे तो सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे जीव का पीव का मिलन से होता है माया आवरण को पार करके। तो इस तरह की पूर्ण व्याख्या वही धर्म ग्रंथ कहता है कि बिना अंतर बाहर सत्संग किए पापों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, बस अब खत्म करते हैं। कुर्ते गंगा सागर व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान बेन सर्व मतेना मुक्तिम भजतिन जन सतेना। चाहे मथुरा जाइए, काशी जाइए, हरिद्वार कहीं चले जाइए, मुक्ति, पाप नाश, ईश्वर दर्शन दुनिया के किसी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगा करके नहीं होता है। पाप नहीं धुलेगा, ऐसा मानना केवल भ्रम मात्र है। ठीक है, केवल अज्ञानता का प्रदर्शन है ये। संत सुकरात इन बातों को कहते थे। संत कबीर साहब कहते लोकामती का बोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अरे यार तुम ऐसा तुम कहते हो कि काशी में जाके मर जाने से मुक्ति होती है, तो परमात्मा को पाने के लिए नाना तरह से जो लोग बैठ करके साधन ध्यान करते, सज्जनम सदाचार का पालन करते, कठिन कठिन गृह त्याग करके हिमालय में जाकर के साधन रत हो जाते हैं, अगर मुक्ति इतनी सरल थी कि काशी में मरो और मोक्ष हो जाए, तो फिर इतने सारे भजन ध्यान सत्संग की बातें वेद पुराणों में संतों की वाणियों में देने का क्या मतलब था। कहते इतना सहज नहीं है मुक्ति, ये सब ब्रह्म मात्र है। काशी में रहने वाले जो पुजारी हैं उनके केवल रोजगार मात्र हैं, उनसे उनको लाभ होता है, तुमको क्या लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा
राम भजन में जाको हित चित्तात्को अग्रज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा। गुरु की कृपा से और सत्संग साधु के संग से इस संसार को जीत करके संत कबीर जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके कबीर जा रहे हैं। गुरु की कृपा और सत्संग के प्रभाव से अंतर बाहर सत्संग करके कहे कबीर सुनो हो संतो, अब भरम परोजनी कोई, जस काशी तस मघाऊ सर हृदय राम जे होई। कहते हैं मूल बात यही समझो कि आपके हृदय में राम है कि काम है। अगर काम है, संसार की वासना है, तो वास सुरत ले आवे देहावसान समय चित्ते, यदि विभावे तत्तदेव भवे जीवित तेव जन्म कारणम। अगर अंत समय में आपके हृदय में संसार की वासना है तो वो वासना आपको फिर संसार में खींच के ले आएगी, लेकिन अगर आपके हृदय में राम बसते हैं तो मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे शरीर काशी में छूट जाए, चाहे शरीर मगर में छूट जाए, चाहे शरीर भावे दे छूटी जाओ काशी माही गंगा तट, भावे दे छूटी जाओ क्षेत्र मगहर में, भावे दे छूटी जाओ विप्र के सदन मध्य, भावे दे छूटी जाओ स्वपच के घर में, भावे दे छूटे देश, भावे दे छूटे जाओ वन में नगर में, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कहते हैं काशी में मर जाओ मगर में मर जाओ, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में या किसी चंडाल के, चाहे वन में मरो या नगर में, शरीर का त्याग करो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अंतर बाहर के सत्संग से जिन्होंने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, वो कहीं भी शरीर का त्याग करेगा, उसको कोई संशय नहीं है कि वो मोक्ष धाम में जाएगा, मुक्ति के धाम में जाएगा, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा के धाम में जाएगा। बाकी अगर ज्ञान विहीन है तो दुनिया के नाना प्रपंच और कर्म कांड अगर आपको मोक्ष दे दें, कहते यह असंभव है, असंभव है। वेद पुराण सब को पढ़ के देख लीजिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ के देख लीजिए, हैं? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उसी के ज्ञान को हम लोग को पकड़ के रहना चाहिए। संत कबीर साहब कहते आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। याद रखिए, शरीर ठीक है, गरीब अमीर जो भी हैं सब खाते एक ही चीज है, जो अमीर खाते वही गरीब खाते। इसलिए ईमानदारी से खाइए तो बड़ी शांति रहेगी भीतर। ईमानदारी की कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, मेल प्रेम की जिंदगी हो, यही स्वर्ग है। और नहीं तो अरबों में भी आपस में मेल नहीं, विचारों में मेल नहीं तो नरक। तो जीवन शुद्ध हो, शांत हो, सहज हो, थोड़ा हो लेकिन ईमानदारी का हो, आपस के विचारों का, मेल प्रेम का हो, सत्संग और ध्यान भरा हुआ मकान हो, घर हो, तो आप लोग पर लोग दोनों सुखी बना लीजिएगा। जाना ही है एक दिन। क्या नाम था इनका जो शरीर छोड़े? नहीं, महेंद्र बाबू, हमारे आदरणीय पूज्य महेंद्र बाबू शरीर संसार छोड़ के चले गए। उनके सुपुत्र का क्या नाम है? प्रमोद बाबू, सुबोध बाबू, जो भी है ना। तो हम लोग यही करें, एक सबको जाना है, एक दिन हम लोग भी लाइन में आए हैं सो जाना है, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के वही जाएंगे जो अपने कर्म को पुण्य कर्म और भक्तिमय कर्म रख के ध्यान, सत्संग और सदाचार में जीवन हो, उसी का जीवन धन्य है। परमाराध्य गुरु महाराज से मेरी मंगल प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन इसी तरह का सत्संग ध्यान में, सदाचार में हो और आप सबके जीवन में गुरु महाराज की कृपा, सुख, शांति, आनंद बरसे। यह सत्संग जो जिन्होंने कराया है, जो भी इसमें धन लगे हैं, तन लगे हैं, मन लगे हैं, या आकर के आप लोग यहाँ सुने हैं, वो सब के सब बड़भागी हैं। इस सत्संग में लगाया हुआ एक एक पैसा सार्थक है। एक एक क्षण इस सत्संग में जो आप लोग भी ना आकर के यहाँ बिताया है,
लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। ये घड़ी आपके जीवन के धन्य घड़ी है, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। तो ये जीवन के धन्य के क्षण थे जो आपने अभी तक बिताया है। मेरी गुरु महाराज से ईश्वर से आप सब लोगों के लिए लोक परलोक में सुखमय होने की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब भजन चलाइए। बहुत समय से आप संजीवानंद महाराज जी से अमृत में वचन पर वचन सुन रहे थे। बोलने का तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा का आदेश हुआ है। एक प्यारा सा भजन मैं आप लोगों के बीच में, एक प्यारा सा भजन सब कोई मीठी मीठी ताली से सेवा करेंगे और इसके बाद इस भजन के बाद आरती होगी। और राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे मेरे राम, कोई भुला के देख ले। प्रेम से बोले सद्गुरु महाराज की जय। कम कर दो। अरे छोड़िए ना, बजाइए ना उसी तरह, बजाइए ना उसी तरह। आप लोग शांति बनाए रखें। अरे छोड़िए ना, हो गया हो। चलो चलो। राम के भजने से बेड़ा पार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। मनुष्य सुंदर जन्म तुझको मिला, ऐ मनुष्य सुंदर जन्म तुझको मिला, तुझी पे ये भगवान का उपकार है, तुझी पे ये भगवान का उपकार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है।
राम के भजने से बेड़ा पार है। झूठ चोरी बेईमानी छोड़ दे, झूठ चोरी बेईमानी छोड़ दे, मोह ममता में फंसा बेकार है, मोह ममता में फंसा बेकार है। और मेरे प्यारे बंधु, इस संसार में जिसने जिसने भी राम का नाम लिया, सबका इस जगत से बेड़ा पार हो गया। महर्षि में देवी साहब, कबीर साहब, नानक साहब, रैदास, सूरदास, जितने भी, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, जिसने भी नाम लिया, सबका इस संसार से स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में जो है लिखा गया। नाम जिसने जपा है राम का, नाम जिसने जपा है राम का, नाम जिसने जपा है राम का, इसी जगत से उसका बेड़ा पार है, इसी जगत से उसका बेड़ा पार है। बिन भजन के ये जन्म बेकार है, बिन भजन के ये जन्म बेकार है, राम के भजने से बेड़ा पार है, राम के भजने से बेड़ा पार है, राम के भजने से बेड़ा पार है, राम के जपने से बेड़ा पार है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।